योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ, चले आ जाए यार, ये बड़ा जबरदस्त सवाल थे जो 8 नंबर के उसने इन्वेंट्री के ऊपर आपसे 3 सिनेरियोस पूछे हैं, ये बड़े जबरदस्त पूछे हैं। और इस पूरे सवाल में एक पॉइंट बड़ा रेलिवेंट था। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ केमिकल लिमिटेड, फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय प्लानिंग द इन्वेंटरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2000। वन ऑफ द केमिकल्स हैविंग radioactive properties has been procured for a government agency. Considering its hazardous nature, it is stored in a special container which can only be opened in the presence of agency's official. The container was last opened in the presence of agency official on 30 जून 2000. सवाल की रिक्वायरमेंट है state the audit procedure to verify the inventory quantities. सुनिएगा, आप ऑडिट कौन से साल का कर रहे हैं? यार मेरे भाई क्या हो गया, आप ऑडिट कौन से साल का कर रहे हैं? क्या 30 सितंबर आ चुका है? सबसे पहला तो मुझे ये सवाल बताया, क्या 30 सितंबर आ चुका है? भाई देखें, बहुत सी पॉसिबिलिटीज है ना, यहाँ काउंट नहीं कर सकते, यहाँ कर लो, यहाँ काउंट नहीं कर सकते, आगे कर लो। तो ये पता कैसे चलेगा जब मैं ये मालूम कर लूं कि क्या 30 सितंबर की तारीख आ चुकी है? हाँ जी सर, सवाल में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2022। इसका मतलब है आप कुछ यहाँ 30 सितंबर से पहले खड़े हुए हैं। कितना आसान हो गया आप सवाल मेरे लिए। आप तो 30 सितंबर से तो पहले खड़े हैं, तो आपके पास तो टाइम है, ठीक है। 30 सितंबर गुजरी नहीं है अभी, आप 30 सितंबर से पहले खड़े हैं। अच्छा, वन ऑफ द केमिकल, अच्छा अब वो कह रहा है स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर। पहले ऑडिट प्रोसीजर, जल्दी जल्दी जल्दी, कि भाई नेक्स्ट टाइम जब भी एजेंसी की प्रेजेंस होगी वो या तो 30 सितंबर से पहले होगी या 30 सितंबर के बाद होगी या 30 सितंबर को होगी। तीन ही पॉसिबल, कोई चौथी पॉसिबिलिटीज है? या तो ईयर एंड से पहले होगी या ईयर एंड पे होगी। कितना आसान है यार ये, तो आप तो सोच, कॉमन सेंस है यार। तो मैं तो आपसे पूछूं कि 30 सितंबर अभी तक आया नहीं है, सही है, मुझे बताएं अगला, और एजेंसी जब आती है उन्हीं के सामने, तो मुझे बताएं अगला इन्वेंट्री काउंट एजेंसी के सामने कब होगा? तो आप कहेंगे सर या तो 30 सितंबर से पहले होगा या 30 सितंबर को होगा या 30 सितंबर के। अगर तो 30 सितंबर से पहले होगा तो मैं रोल फॉरवर्ड कर लूंगा, मैं इस दिन को काउंट करूंगा और रोल फॉरवर्ड कर लूंगा। अगर 30 सितंबर के बाद होगा तो मैं इस तारीख को काउंट करूंगा और रोल बैक। और अगर इस दिन के अंदर ही काउंट होगा तो मैं काउंट कर लूंगा, कुछ मजीद करने की कोशिश। ये आंसर है यार, तो कॉमन सेंस है भाई। ये क्यों घबरा गए इतना सवाल पढ़ के? आई मीन आप सोचे तो थोड़ा सा, अगर आप ऑडिट का पढ़िए तो कॉमन सेंस है यार, कि तीन ही तो पॉसिबिलिटीज होगी। पहली पॉसिबिलिटी 30 सितंबर से पहले होगा। अच्छा 30 सितंबर से पहले क्यों? सवाल में लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग, एंडेड थोड़ी लिखा हुआ है। एंडिंग तो 30 सितंबर आया थोड़ी, अभी अभी आएगा भाई। तो या तो 30 सितंबर से पहले होगा या 30 सितंबर को होगा या 30 सितंबर के बाद होगा। अगर 30 सितंबर के अलावा किसी डेट में होता है तो आप उस दिन इन्वेंट्री काउंट करें और रोल बैक और रोल फॉरवर्ड कर लें। उसके दरमियान के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो भी पता है मैं कौन से देख लूं। और या तो 30 सितंबर को होगा तो कुछ मजीद करने की जरूरत ही नहीं, आप इन्वेंट्री काउंट कर लें भाई। अमन है। पार्ट 2, the company's plant has been running on the maximum capacity, therefore in order to timely deliver an export order to Colombia। अच्छा ये मुझे पता है ना, यहां पे मैं लिख दूंगा ना कि जब मैं रोल फॉरवर्ड करूंगा तो जो इन्वेंट्री इस दौरान से लेके इस दौरान क्या हुई है, सेल्स हुई है, उसको क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। और जो इस दरमियान से लेके इस दरमियान परचेज हुई है उसको क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। प्यारे बच्चों यहाँ तक बात समझ, मतलब जो सेल हो गई तो वो तो इन्वेंट्री यहाँ पे नहीं पड़ी हुई होगी, तो मैं सेसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा अगर ईयर एंड के बाद। कितना आसान हो जाएगा यार प्यारे बच्चों। किस चीज के अंदर? मसला ये है कि एक्सपर्ट भी करेगा क्या?
मेरी बात नहीं समझ रहे आप। एक्सपर्ट करेगा क्या? नहीं नहीं, एक्सपर्ट करेगा क्या? काउंट करेगा ना। काउंट कब करेगा? जब वो कंटेनर ही नहीं खोलेगा। टोपी, कबूतर टोपी में से तभी निकलेगा ना जब टोपी खोलोगे यार। अब टोपी नहीं खोल ली और दुनिया के जादूगर लेके आ जा तो कबूतर नहीं निकाल सकता टोपी से। हाँ नहीं नहीं, तो ये तो यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। आप थोड़ी है उनकी। आपने काउंट किया, आपने कहा मेरे हिसाब से 500 आ रहा है, उसने कहा मैंने 500 रिकॉर्ड कर लिया। अब आप ऑडिट क्या करेंगे? नहीं, आप ऑडिट कैसे करेंगे? 500 का नंबर आपने निकाला, 500 का नंबर वो निकालेगी, फिर मैं तो आपको लगता है एक्सपर्ट वाला है, तो आप कहते हैं कि इस तारीख को इस तारीख को इस तारीख को काउंट होगा और मेरे साथ एक्सपर्ट होगा, मेरे साथ एक्सपर्ट, बस ये एक्सपर्ट लिख दे। बट द पॉइंट इज काउंट करेगी कौन? मैनेजमेंट करेगी ना, आप थोड़ी करेंगे यार। हाँ जी, मैनेजमेंट। देखिए सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई द इन्वेंट्री क्वांटिटीज इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। आप इन्वेंट्री क्वांटिटी को वेरीफाई करने के क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूं कि आप एक्सपर्ट का वर्ड लिख दें, लेकिन 8 नंबर का सवाल है, 3 सिनेरियोस दिए हुए, तो आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट डिलीवर करने हैं हर पार्ट में यार, खुदा का वास्ता है। एक चीज जब एजेंसी करेगी तो मैं एजेंसी के साथ उस तारीख को कर लूंगा, या तो वो ईयर एंड से पहले करेगी या ईयर एंड को करेगी या ईयर एंड के बाद करेगी, सही है। हाँ चूंकि हैजर्डियस इंग्रेडिएंट्स वगैरह है तो मैं अपने साथ एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट और अपना एक्सपर्ट, बस ये एक लाइन लिख देगा, डन हो गया बच्चों। तो 30 जून से पहले हुआ हुआ अकाउंट, तो या तो मजीद 30 सितंबर से पहले हो जाएगा। तो अगर 30 सितंबर से पहले नहीं होता तो 30 सितंबर को होगा, या 30 सितंबर के बाद होगा, कभी ना कभी तो काउंट होगा। कभी भी काउंट, अच्छा चौथी ये भी हो सकती है कि आपके रिपोर्ट तक काउंट ना, तो फिर आप कहोगे 30 जून को जो मैंने करा है काउंट उसको मैं रोल फॉरवर्ड कर दूंगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि 30 जून को जो मैंने लास्ट काउंट हुआ है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, रोल फॉरवर्ड कर सकता हूँ। The company's plant has been running on the maximum capacity. Therefore, in order to timely deliver an export order to Colombia, the company has decided to procure the chemicals from Malaysia and directly ship the chemical from Malaysia to. The chemicals are currently lying at a warehouse in Malaysia and will be shipped to Colombia in the first week of October 2022. आपकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है? मलेशिया। लानती हो, मलेशिया नहीं, आपकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है? आपकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है? लानती हो, मलेशिया नहीं, आपकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी है? मलेशिया का है नहीं, वेयर हाउस। आपकी इन्वेंट्री कहाँ पड़ी हुई है? जबरदस्त, आपकी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी। ये मलेशिया वगैरह देख के वही पेपर में हनीमून वगैरह सब कुछ नहीं यार भाई। भाई आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हो, आपने कहा वहीं से रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, वहीं से भिजवा दूंगा माल को, सही है। तो यहाँ पे तो आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो आपके पास नहीं पड़ी हुई, वो थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है। थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो एक तरीका ये हो सकता है, या तो आप थर्ड पार्टी की जगह पे जाके खुद से इन्वेंट्री को काउंट कर लो, या उसको क्या भेज दो, कंफर्मेशन भेज दो, भाई लिख के दो कि क्या वाकई में इतनी इन्वेंट्री आपके पास आ रही है। आप किसी और ऑडिटर से भी इन्वेंट्री क्या करवा सकते हो, काउंट करवा सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल डिलॉयट है तो आप डिलॉयट मलेशिया को कह सकते हो कि भाई मेरे बिहाफ पे आप ये इन्वेंट्री काउंट। थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है, पढ़ा हुआ था एक कॉन्सेप्ट कि या तो आप खुद जाके काउंट कर लो मलेशिया में, या कंफर्मेशन भिजवा दो, या और एक और काम ये भी हो सकता है कि ये जो सब्सिक्वेंट क्या होगा, सेल हो जाएगी ना इन्वेंट्री यार, सब्सिक्वेंटली उसको कस्टमर को मिल जाएगी, तो आप सब्सिक्वेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो यार। शिपिंग डॉक्यूमेंट से पता चल जाएगा हाँ इन्वेंट्री मलेशिया में पड़ी हुई थी। तो मलेशिया इंडोनेशिया ये सब नहीं यार भाई, इन्वेंट्री किसके पास थी? थर्ड पार्टी के पास थी। जबरदस्त यार, क्या मुश्किल था, थर्ड पार्टी लिखा था इन्वेंट्री, थर्ड पार्टी किसने नहीं लिखा था? क्या कंफर्म किसको भेजेंगे? थर्ड पार्टी को ना, वेयर हाउस वालों को। चले यार यहाँ पे गलती हुई थी किसी से बच्चों, ये वो सवाल है 8 नंबर का जिसमें मुझे लगता है अपेरेंटली आप लोग 3-4 मार्क्स से ज्यादा
नहीं आएंगे इसमें, कॉन्सेप्ट वो डिलीवर नहीं किए होंगे आपने। पार्ट 3, द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंट। The production process cannot be stopped during the inventory count. Your team may not observe the inventory count, which will be in process on. इसका आंसर तो भाई 30 सितंबर को प्रोडक्शन चल रही है ना, कभी ना कभी तो रुकेगी। कब रुकेगी? 1 अक्टूबर को रुकेगी, 2 अक्टूबर को रुकेगी, 3 अक्टूबर को रुकेगी। तो मैं उस ऑल्टरनेटिव डेट पे इन्वेंट्री को काउंट कर लूंगा और ये रोल बैक वाला काम कर लूंगा। सही है। अच्छा सर, ये तो वही आंसर हो गया पार्ट सी का जो पार्ट ए का था। मेरी बात सुना दोस्त, ये तो वही आंसर हो गया जो पार्ट सी का, वही आंसर हो गया जो किसका आंसर था? पार्ट ए का। तो इसका मतलब है सर पार्ट ए में अब समझ में आता है मुझे एक्सपर्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे, बिकॉज पार्ट ए और पार्ट सी तो अपेरेंटली मुझे क्या लग रहा है, आंसर सेम लग रहा है। तो हाँ सर, पार्ट ए में मुझे एक और चीज लिखनी पड़ेगी। क्या चीज लिखनी पड़ेगी? एक्सपर्ट का भी। हाँ लिखूंगा ये चीज कि मैं इन्वेंट्री 30 जून को, अगर तो मेरे ऑडिट रिपोर्ट तक इन्वेंट्री काउंट ही नहीं होती है, खुलती नहीं है, तो 30 जून के बाद रोल फॉरवर्ड कर लूंगा। सही है। और अगर किसी भी दिन होती तो मैं रोल बैक या रोल फॉरवर्ड कर लूंगा। और उसके ये प्रोसीजर्स होंगे, प्लस प्लस चूंकि ये हैज़ार्डियस केमिकल टाइप है या कंटेनर है, तो उसका इन्वेंट्री काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अपना एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर सकता हूं। तो इस सेंस बनता है इस चीज का। अदरवाइज तो पार्ट सी और पार्ट ए का आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। डन हो गया भाई? यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चों? इसमें मसला हुआ है बच्चे? इसमें मसला हुआ है?